हेलो बच्चों, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। आज हम लोग बात करने वाले हैं लिंकेज ग्रुप्स के बारे में और क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लिंकेज ग्रुप्स के बारे में कि लिंकेज ग्रुप्स क्या होते हैं। बच्चों, बेसिकली होता क्या है कि ये जो हमारे जीन्स होते हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, लिंक्ड जीन्स बोलते हैं। जो जीन्स हमारे लिंक्ड होते हैं यानी कि लिंकेज शो करते हैं बच्चों, तो ऐसे जीन्स जो कि लिंकेज शो करते हैं यानी लिंक्ड जीन्स होते हैं, वो हमारे सेम क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं यानी अकर्स ऑन सेम क्रोमोसोम। और सेम क्रोमोसोम पर भी बच्चों ये लीनियरली अरेंज्ड होते हैं यानी ऐसे करके लीनियरली अरेंज्ड होते हैं। तो वो लिंक्ड जीन्स जो कि एक क्रोमोसोम पर लीनियरली अरेंज्ड होते हैं वो बनाते हैं एक लिंकेज ग्रुप। ठीक है, अब समझते हैं इसको कैसे। मान लीजिए ये हमारा एक आपका क्रोमोसोम हो जाता है। ठीक है, दिस इज वन ऑफ आवर क्रोमोसोम और यहां पर इस क्रोमोसोम पर जो हमारे जीन्स हैं वो ऐसे लीनियरली अरेंज्ड हैं। मान लीजिए कि ये एक जीन हो गया हमारा और दूसरा हमारा एक जीन हो गया, तीसरा जीन हम कुछ ऐसे जिगजैग से शो कर देते हैं इसलिए क्योंकि हमें सिर्फ दिखाना है कि यहाँ पर हमारे पास जीन है, और चौथे को हम ऐसे शो कर देते हैं। तो ये जो जीन्स हैं ये आपस में लिंकेज शो कर रहे हैं यानी ये लिंक्ड जीन्स हैं। अब ये लिंक्ड जीन्स हैं और ये क्रोमोसोम पर लीनियरली अरेंज हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो हैं ये मिलकर बनाएंगे एक लिंकेज ग्रुप। क्या बनाएंगे? ये एक लिंकेज ग्रुप बनाएंगे। समझ गए आप ये चीज? ये एक लिंकेज ग्रुप बनाएंगे। ये होता है हमारा लिंकेज ग्रुप। अब ये हमारा एक क्रोमोसोम है, इसका एक और हमारे पास क्रोमोसोम है, इसका होमोलोगस यानी इसका एक और भाई प्रेजेंट है जो कि बिल्कुल इसके जैसा है, इसका होमोलोगस क्रोमोसोम। तो देखो, जो जीन्स होते हैं क्रोमोसोम पर वो प्रेजेंट होते हैं, ये हम ऑलरेडी जानते हैं। अब जिस पोजीशन पर जीन्स प्रेजेंट होते हैं उस पोजीशन को हम लोग जीन लोसाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीन लोसाई या जीन लोकस। तो जो हमारा जीन लोसाई होते हैं यानी जहां पर जीन्स प्रेजेंट होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम में उनकी पोजीशन भी वही होती है और उनके नंबर भी वही होते हैं। एक क्रोमोसोम पर जितने जीन लोसाई होंगे उसके पेयर पर यानी उसके पेयर वाला जो उसका जोड़ीदार है उस पर भी उतने ही जीन लोसाई होंगे। उन जीन लोसाई की जो पोजीशन होगी यानी जहां पर वो जीन पाए जाएंगे, अगर यहां पर कोई पर्टिकुलर जीन पाया जा रहा है तो होमोलोगस क्रोमोसोम पर भी यहीं पर वो पर्टिकुलर जीन पाया जाएगा। यानी जीन लोसाई की पोजीशन भी सेम होती है और नंबर ऑफ जीन लोसाई भी सेम होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स में। इसी वजह से जो लिंकेज ग्रुप्स होते हैं वो भी हमारे सेम होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम पे भी। समझ रहे हैं आप ये चीज? तो लिंकेज ग्रुप भी सेम टाइप के होते हैं। ये चीज आप लोग समझ गए। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक पर्सन में कितने लिंकेज ग्रुप्स हो सकते हैं। एक पर्सन में कितने लिंकेज ग्रुप्स हो सकते हैं या एक ऑर्गेनिज्म में, अगर हम इसको ब्रॉडली बोलना चाहें तो अगर हम बात करें हैप्लॉइड इंडिविजुअल की यानी कि जिन पे एक ही सेट होता है क्रोमोसोम्स का, तो उनके पास जितने क्रोमोसोम उतने लिंकेज ग्रुप्स। ठीक है, तो हम इनको रब कर देते हैं थोड़ा सा ताकि हम लोग लिख पाएं। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास अगर हम ये देखना चाहें कि एक इंडिविजुअल में कितने लिंकेज ग्रुप्स हो सकते हैं तो हम बोल सकते हैं हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स में जितने हमारे क्रोमोसोम्स उतने लिंकेज ग्रुप। तो जितने हमारे क्रोमोसोम्स उतने ही हमारे लिंकेज ग्रुप्स। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप। अगर किसी हैप्लॉइड इंडिविजुअल में 7 क्रोमोसोम्स हैं तो उनके लिंकेज ग्रुप भी 7 होंगे। अगर हम बात करें डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म की जिनके पास 2 सेट होते हैं क्रोमोसोम्स के, जैसे कि हम लोग, हमारे पास 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है यानी हमारे पास 46 क्रोमोसोम्स है। तो डिप्लॉइड में क्या होता है? डिप्लॉइड में जितने पेयर क्रोमोसोम के उतने लिंकेज ग्रुप, जितने पेयर उतने लिंकेज ग्रुप यानी नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स
इज इक्वल टू नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप्स। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास 23 पेयर हैं क्रोमोसोम के, वी हैव 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम विच वी एक्चुअली हैव 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स इफ वी हैव, देन वी हैव 23 लिंकेज ग्रुप्स। यू गॉट इट? एग्जैक्टली इसी तरीके से ड्रोसोफिला, जो कि एक बहुत अच्छा मॉडल ऑर्गेनिज्म है जेनेटिक्स के लिए, तो उसके पास 4 पेयर होते हैं क्रोमोसोम्स के। इट हैव 4 क्रोमोसोम पेयर्स, सो इट हैव 4 लिंकेज ग्रुप्स। क्योंकि उसके पास 4 क्या होता है, क्रोमोसोम्स के सेट होते हैं, यानी 4 पेयर होते हैं, तो उसके पास लिंकेज ग्रुप भी 4 होते हैं। इसी तरीके से जो हमारी एडिबल पी होती है, यानी जो मटर जिसको हम खाते हैं, उसके पास 7 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम के, यानी 7 पेयर होते हैं क्रोमोसोम के, इसीलिए उसके पास 7 लिंकेज ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप्स आप लोग समझ गए। बच्चों, अब और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको लिंकेज ग्रुप के बारे में जाननी चाहिए, जैसे कि साइज ऑफ लिंकेज ग्रुप। तो अब साइज ऑफ लिंकेज ग्रुप क्या होता है, यानी लिंकेज ग्रुप का साइज कितना होना चाहिए। तो अगर हम बात करें साइज ऑफ लिंकेज ग्रुप के बारे में, तो साइज ऑफ लिंकेज ग्रुप कौन सा होता है बच्चों, मतलब कैसे होता है। तो साइज ऑफ लिंकेज ग्रुप यानी लिंकेज ग्रुप कितना बड़ा होगा, ये डिपेंड करता है साइज ऑफ क्रोमोसोम के ऊपर, यानी जिस पर वो प्रेजेंट है। तो साइज ऑफ लिंकेज ग्रुप डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, तो क्रोमोसोम का जितना साइज होगा उसके अकॉर्डिंग ही हमारा क्या होगा, लिंकेज ग्रुप का साइज होगा। अगर छोटा हमारा क्रोमोसोम है, अगर क्रोमोसोम छोटा है, अगर स्मॉल क्रोमोसोम है, तो लिंकेज ग्रुप भी स्मॉल होगा। ठीक है, ये चीज आप लोगों को समझनी है कि अगर छोटा क्रोमोसोम तो लिंकेज ग्रुप भी छोटा, बड़ा क्रोमोसोम तो लिंकेज ग्रुप भी बड़ा। अब ये चीज हो गई। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों की, लिंकेज ग्रुप में हमारे पास बहुत सारे जीन्स होते हैं जो आपस में लिंकेज शो करते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या उनकी स्ट्रेंथ होगी लिंकेज की, ये भी डिफरेंट होता है। ऐसा नहीं है कि हमारे लिंकेज ग्रुप में अगर बहुत सारे जीन्स हैं तो सभी जीन्स आपस में सेम स्ट्रेंथ का लिंकेज शो करेंगे। इसको समझते हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ। जैसे हमारे पास 3-4 तरीके के जीन्स हैं एक लिंकेज ग्रुप में। मान लीजिए कि हमारे पास ये एक जीन है, ठीक है, एक दूसरा ये हमारा जीन हो गया, ठीक है, उसके बाद एक हमारा तीसरा ये वाला जीन हो गया। ऐसे डिनोट कर देते हैं इसको, ऐसे एक ये जीन हो गया हमारा, एक ये हमारा ये जीन हो गया। इस तरीके से ये जो सारे जीन्स हैं ये मिलके एक लिंकेज ग्रुप बना रहे हैं, है ना। ये पूरा एक लिंकेज ग्रुप है और ये सेम क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है। ठीक है, ये हमारा लिंकेज ग्रुप है एक। मैं कहना ये चाह रही हूँ कि ये जैसे हमारे 4-5 तरीके के जीन्स हैं, A B C D E मान लीजिए, तो A और B एक दूसरे से जिस स्ट्रेंथ से लिंक कर रहे होंगे वो डिफरेंट होगा A और C के लिंकेज के स्ट्रेंथ से, और वो और भी डिफरेंट होगा A और D के स्ट्रेंथ से, और वो A और E के स्ट्रेंथ से। तो ये जो जीन्स हैं आपस में लिंक करते हैं, इनकी जो स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज है वो डिफरेंट होती है। ठीक है, सेम स्ट्रेंथ से एक दूसरे से लिंक नहीं करते। और इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है कि जो हमारा लिंकेज होता है, स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस के। तो हम बोल सकते हैं जो हमारी स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज है बच्चों, द स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन दी जीन्स, डिस्टेंस बिटवीन दी जीन्स जिनके बीच में लिंकेज हो रहा है। ठीक है, किसी भी जीन्स के बीच में जो लिंकेज होता है, किसी भी जीन्स के बीच में जो लिंकेज होता है, ठीक है, उस लिंकेज की स्ट्रेंथ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के जो उन दोनों जीन्स के बीच में है। कहने का मतलब ये है कि अगर A और B जीन के बीच में कम डिस्टेंस होगा तो लिंकेज की स्ट्रेंथ अच्छी होगी, यानी ज्यादा अच्छा लिंकेज होगा। अगर A और B के बीच में ज्यादा डिस्टेंस होगा तो स्ट्रेंथ कम हो जाएगी लिंकेज की। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि A और B क्योंकि सबसे पास हैं तो इसमें सबसे ज्यादा लिंकेज पाया जाएगा, स्ट्रेंथ अच्छी होगी। और A और D सबसे दूर हैं, इसलिए इनके बीच में जो लिंकेज होगा उसकी स्ट्रेंथ सबसे कम होगी, क्योंकि ये डिस्टेंस पर डिपेंड करते हैं। जितना ज्यादा डिस्टेंस उतना ज्यादा लिंकेज कम, जितना कम डिस्टेंस उतना ज्यादा लिंकेज ज्यादा। ठीक है, ये चीज आप लोग समझ गए। अच्छा, तो अब ये चीज हमारी हो जाती है। उसके बाद
हमारे दो साइंटिस्ट थे मॉर्गन और कैसल, उन दोनों ने मिलकर एक थ्योरी बनाई जिसको उन्होंने बोला क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज। तो अब हम देखेंगे कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज में मॉर्गन और कैसल ने क्या चीज बोली थी। तो हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज क्या चीज थी। तो ये जो हमारी थ्योरी है इसमें कुछ पोस्टुलेट दिए थे मॉर्गन और कैसल ने, और उन्होंने कुछ चीजें बताई थी हमारे लिंकेज के बारे में। तो बेसिकली उन्होंने पहला पॉइंट जो बोला था वो बोला था कि जो हमारे लिंक्ड जीन्स होते हैं बच्चों, जो हमारे लिंक्ड जीन्स होते हैं वो ऐसे जीन्स होते हैं जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में एज इट इज ट्रांसफर होते हैं, वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं हो सकते। उन्होंने बोला था कि लिंक्ड जीन ऐसे जीन्स होते हैं जो कि एक साथ ट्रांसफर होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। दूसरी बात उन्होंने बोली थी कि ये जो लिंक्ड जीन्स हमारे होते हैं ये सेम क्रोमोसोम पे पाए जाते हैं। तो पहला जो उन्होंने पॉइंट बोला था वो लिंक्ड जीन के बारे में बोला था कि जो लिंक्ड जीन होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं टुगेदर, ट्रांसफर्स टुगेदर या ट्रांसफर टुगेदर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। ठीक है, इस तरीके से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में वो एक साथ ट्रांसफर होते हैं। दूसरी बात उन्होंने बोली कि जो लिंक्ड जीन होते हैं वो एक ही क्रोमोसोम पे पाए जाते हैं, तो हम बोल सकते हैं दे आर प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम, दे आर प्रेजेंट, मैंने प्लस का साइन लगा दिया प्रेजेंट के लिए शॉर्ट में, दे आर प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम, वो सेम क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट उन्होंने बोला कि लिंक्ड जीन सेम क्रोमोसोम पे पाए जाने के साथ साथ वो लीनियरली अरेंज होते हैं। सेकेंड पॉइंट था कि सेम क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं लिंक्ड जीन, और थर्ड पॉइंट था कि ये जो लिंक्ड जीन होते हैं ये लीनियरली अरेंज होते हैं क्रोमोसोम पर। तो हम बोल सकते हैं कि लिंक्ड जीन, यानी कि इसके लिए हम दे यूज कर रहे हैं, दे आर अरेंज्ड लीनियरली ऑन अ क्रोमोसोम, लीनियरली ऑन अ क्रोमोसोम। ठीक है, ये बात उन्होंने बोली कि ये लीनियरली अरेंज होते हैं एक क्रोमोसोम पर। ठीक है, तो ये वही वाले पॉइंट है जो हम अब तक पढ़ते आए हैं। ठीक है, ये लीनियरली अरेंज होते हैं हमारे क्रोमोसोम पर। अब चौथी चीज उन्होंने बोली थी कि ये जो हमारे लिंक्ड जीन होते हैं ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन को मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, दे मेंटेन्स पेरेंटल कॉम्बिनेशन, दे मेंटेन्स पेरेंटल कॉम्बिनेशन, क्योंकि हमें पता है जब ये लिंक्ड हैं तो ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन ही दिखाएंगे, रिकॉम्बिनेंट तो बनने ही नहीं देंगे ये। ठीक है, पर फिर इस पॉइंट का पूरा आप समझिए, इन्होंने बोला दे मेंटेन पेरेंटल कॉम्बिनेशन विद चांस रिकॉम्बिनेशन ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर। उन्होंने बोला कि वैसे तो ज्यादातर कंडीशन में पेरेंटल कॉम्बिनेशन ही मेंटेन रहते हैं लिंक्ड जीन में, पर कभी कभी क्या होता है चांस रिकॉम्बिनेशन हो जाता है, कभी कभी रिकॉम्बिनेंट भी हमें देखने को मिल जाते हैं कुछ परसेंट, कुछ बहुत ही कम परसेंट में, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर हो जाता है। क्या हो जाता है? क्रॉसिंग ओवर हो जाता है। क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से रिकॉम्बिनेशन बन जाता है। अब क्रॉसिंग ओवर क्या है, रिकॉम्बिनेशन क्या है, वो हम अगली लेक्चर्स में पढ़ेंगे, पर अभी के लिए सिर्फ आप इतना ध्यान रखिए कि दे मेंटेन पेरेंटल कॉम्बिनेशन विद सम चांस रिकॉम्बिनेशंस ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर की वजह से कुछ रिकॉम्बिनेंट्स भी बन जाते हैं। नेक्स्ट उन्होंने पॉइंट बोला था, ये आप समझ गए पूरा पॉइंट, इसलिए मैं पूरा इसको लिख नहीं रही हूं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट था वो ये था कि क्रॉसिंग ओवर किस वजह से होता है। फिर उन्होंने बोला कि क्रॉसिंग ओवर होता है ड्यू टू दी वीकनिंग ऑफ लिंकेज। ठीक है, तो हमने यहाँ पे फिर लास्ट में उन्होंने बोला कि क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस ड्यू टू वीकनिंग ऑफ लिंकेज। ड्यू टू या ड्यूरिंग या ड्यू टू ही हम इसमें लिख लेते हैं, ड्यू टू वीकनिंग ऑफ लिंकेज। जब दो जीन्स के बीच में हमारा लिंकेज कमजोर पड़ जाता है तो उस वजह से हमारा क्या होता है, क्रॉसिंग हो जाती है, क्रॉस ओवर हो जाता है। तो क्रॉस ओवर या क्रॉसिंग ओवर लिंकेज के वीक होने की वजह से हो जाता है और इसलिए रिकॉम्बिनेशंस बन जाते हैं। अब एक और ये तो इंपॉर्टेंट चीज है ही, फिर ये भी बात बोली गई कि वीकनिंग क्यों होती है, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा होता है। वीकनिंग क्यों होती है, क्योंकि जीन्स के बीच में डिस्टेंस ज्यादा होता है। जिन जीन्स के बीच में डिस्टेंस ज्यादा होता है तो उनका लिंकेज कमजोर होता है, जिस वजह से क्या होता है, हमारा क्रॉसिंग ओवर हो जाता है, चांस क्रॉसिंग ओवर, यानी बाय चांस क्रॉसिंग ओवर हो जाता है। क्योंकि हमें ये चीज पता है कि जो हमारा स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के। जो जीन जितने दूर होंगे उनका लिंकेज उतना कमजोर होगा। ठीक है, तो ये चीज, ये जो पोस्टुलेट थे ये थे हमारे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज के, जो कि दी थी हमारे मॉर्गन और कैसल ने। तो बच्चों इस तरीके से ये टॉपिक भी हमारा पूरा हो जाता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लिंकेज। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और एप्लीकेबल को सब्सक्राइब करें।